नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश रंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। मेरे YouTube चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको दिखा सकूं बीकानेर संभाग की ताजा तरीन खबरें और RM न्यूज की लोकल खबरों के जरिए वो तमाम सूरत हालात। तो आइए डाल लेते हैं आज बीकानेर संभाग पर क्या कुछ रहा, खास एक नजर डाल लेते हैं। पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे अनुचित एवं असभ्य व्यवहार के विरोध में दिया ज्ञापन। करीब एक माह से लापता किशोरी का पता नहीं चलने पर आज गुस्साए परिजनों ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। अशुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत हुई कार्रवाई। बीकानेर में जमकर बरसे बादल, सड़कें नदियों की तरह बहती नजर आई। नगर निगम के सफाई दावों की खुली पोल। एक कोशिश धरती मां को बचाने की पर्यावरण के लिए अनूठी पहल। 3 युवा 3 साल से कर रहे हैं निःशुल्क पौधों का वितरण। हिमालय परिवार द्वारा आयोजित सिंधु दर्शन व वैष्णो देवी यात्रियों का स्वागत। मंडल रेल प्रबंधक की हरदर्मिता नीति के विरोध में नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉयज यूनियन ने किया विरोध। पेट्रोल में पानी होने की बात को लेकर पेट्रोल पंप पर हुआ हंगामा। जिला कलेक्टर नम्रता अवस्थी ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की और कोगी तेल फाटक के बाहर गर्मी व उमस में लोग फाटक बंद होने की वजह से रहे परेशान। और अब खबरें विस्तार से। नारी के सम्मान में राष्ट्र सेविका और अनेक महिला संगठनों के माध्यम से ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में इस बात को उजागर किया गया कि पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में, मिदनापुर में और अन्य जगहों पर जिस तरह से महिलाओं के साथ में उत्पीड़न हो रहा है वह अत्यंत चौंकाने वाला है। उन्होंने इस बात पर भी ज्ञापन में जोर दिया कि आजाद भारत में इस तरह की घटनाएं होना न केवल निंदनीय है बल्कि सभ्य समाज के लिए अशोभनीय भी है। उन्होंने इस बात को भी जोर दिया कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एक महिला है और महिलाओं पर इस तरह के अत्याचार और उत्पीड़न किसी भी सभ्य समाज की जो है वह सूचक नहीं हो सकती। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से संदेश खाली में और अन्य जगहों पर जिस तरह से अत्याचार उत्पीड़न हो रहा है उनको लेकर के आज अनेक महिला संगठनों ने ज्ञापन दिया। के लिए आज हमने बीकानेर के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है। इस ज्ञापन के माध्यम से हम संज्ञान में लाना चाहते हैं कि किस प्रकार अमानवीय दुर्दमनीय अत्याचार जो किए जा रहे हैं यह हमें तालिबानी शासन की याद दिलाता है और भारतीय संस्कृति में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि वहाँ के विधायक के द्वारा यह बयान दिया गया है कि हमारे शरिया शासन में ऐसा ही व्यवस्था है, ऐसा ही हिसाब है, हम ऐसे ही उसको प्रताड़ित करते हैं महिला को और हम अपने हिसाब से ऐसे ही उसका न्याय करते हैं। तो भारत के पवित्र संविधान के लागू होते हुए भी टीएमसी सरकार के
बीकानेर में करीब 1 महीने से लापता किशोरी के अब तक कोई सुराग नहीं मिलने और उसकी कोई जानकारी न मिलने के कारण से उनके परिजनों ने काफी आक्रोश व्यक्त किया। यहाँ जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कलेक्ट्रेट कार्यालय पर आकर के न केवल जमकर नारेबाजी की बल्कि विरोध प्रदर्शन भी किया। आइए हम आपको दिखाते हैं कि पूरा मामला क्या है और किस तरह से 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी किशोरी का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस की तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। नाबालिग है, वो 35 दिन हो गए और अभी तक कोई सुराग मिला नहीं और गंगा से पुलिस अभी तक कोई तरह संज्ञान लिया नहीं है। तो इसलिए हम परेशान हो गए। एसपी मैडम से आए और हमारे को ये लड़के के पिताजी को हमारे समाज को सपोर्ट करके किए कर बच्चे को बरामद कराए। अशुद्ध आहार मिलावट पर वार, ये अभियान इन दिनों लगातार चल रहा है। उसी अभियान के तहत कार्रवाई आमजन को शुद्ध और पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत शुक्रवार को जिले के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों और खाजूवाला BCMO डॉक्टर मुकेश मीना द्वारा छत्तीसगढ़ के संयुक्त निदेशक के साथ में कार्रवाई की गई। CMHO डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि मैसर श्री राम दूध भंडार, कस्बा दूध भंडार, महालक्ष्मी मिष्ठान भंडार तथा पार्वती स्टोर पर भी की गई। मैसर्स पार्वती स्टोर अवधि पार 405 लीटर सरसों का तेल, 22 लीटर घी, 28 किलो सूजी आदि जनहित में मौके पर ही नष्ट करवाई गई। अवधि पार तेल को कास्टिक डालकर साबुन निर्माता को बेचने के लिए पाबंद किया गया। मौके पर 4 नमूने लिए गए जिन्हें जांच के लिए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला में भिजवाया जाएगा। पूरे प्रदेश में मानसून सक्रिय है और बीकानेर में भी अब ये मानसून की सक्रियता नजर आ रही है। दोपहर बाद में तेज अंधड़ के साथ में 2 बार जमकर के बारिश का दौर चला और बारिश होने की वजह से बीकानेर के चारों तरफ नीचे इलाकों में पानी भर गया। वहीं कलेक्ट्री परिसर, पब्लिक पार्क और यहाँ पर पानी इतना जमा हो गया कि लोग अपने वाहनों पर भी निकल नहीं पाए। अनेक गाड़ियां इसमें बंद हो गई। साथ ही साथ हम आपको ये भी बता दें कि नगर निगम के दावों की भी पोल खुलती हुई नजर आई। सड़कों पर जैसे दरिया या दरिया बह रहा हो उस तरह के नजारे देखने को मिले। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि इस बारिश ने लोगों को राहत भी दी तो यह आफत की बारिश बनकर के भी उभरी। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए ये बारिश वाकई में आफत बनकर के आई। हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की दिखाते हम आपको एक रिपोर्ट की बीकानेर में बारिश आने की खुशी भी है लेकिन बहुत बार ये आफत बनकर के भी आती है जो लोगों की सांसों को फुला देता है। कुल मिलाकर के राहत और आफत दोनों का संगम ये बारिश जो है वह लेकर के आती है। दिखाते हैं आपको बारिश का वो नजारा कि तेज अंधड़ के बाद में कई जगहों पर पेड़ भी गिरे, कई जगहों पर जो है वो टीन शेड उड़ गए, कई जगहों पर छप्पर उड़ गए तो कई जगहों पर पानी भराव और जमाव की वजह से लोगों को आवागमन में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्रतिमा के श्रृंगार के रूप में पेड़ पौधों को माना जाता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए यूं तो कई प्रयास होते रहे हैं लेकिन बीकानेर में भी 3 युवाओं ने एक अनूठी मिसाल कायम की है। धरती मां के श्रृंगार के लिए और अधिक से अधिक पौधारोपण के लिए 3 दोस्त पिछले 3 वर्षों से जो प्रयास कर रहे हैं वो अत्यंत प्रशंसनीय भी है और अत्यंत सराहनीय भी है। ये 3 दोस्त जिन्होंने मिलकर के और अधिक से अधिक निःशुल्क पौधे जो है वो वितरित किए हैं। बीकानेर के समतानगर में रहने वाले 3 दोस्त शुभम, कुणाल, सृजन ने बगैर किसी सहयोग से पिछले 3 साल से निःशुल्क पौधों का वितरण किया है जिसमें छायादार, फलदार एवं फूल वाले पौधे शामिल हैं जैसे मीठा नीम, हरसिंगार, कृष्ण श्यामल, बाइकॉन, करंज, खेजड़ी, नीम, शीशम, अमरूद, जामुन, नींबू, शहतूत, अनार, अंजीर, सीताफल और सहजन व कनेर भी शामिल है। पर्यावरण प्रेमी कुणाल मित्तल ने बताया कि गत 3 वर्षों में 1,23,000 से अधिक पौधों का जिनको भी निःशुल्क पौधे लेने हो तो अनाज मंडी गेट के सामने समतानगर में पहुंचकर उनके मोबाइल नंबर पर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं जिन्हें 9 बजे से हर रोज पौधे वितरित किए जाते हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि अपनी तरफ से इन 3 दोस्तों की अनूठी पहल धीरे धीरे रंग ला रही है। अभी मानसून सर पर है और अभी कोई भी व्यक्ति इनसे पौधा लेकर के आता है, उससे लगाने का संकल्प लेता है तो उनकी मुहिम को और अधिक पंख लगेगी। आयोजित सिंधु दर्शन और वैष्णो देवी यात्रियों का स्वागत। हिमालय परिवार के द्वारा 28वें सिंधु दर्शन यात्रियों का पहला दल बीकानेर में लौटा। इस दल में
दल नेता डॉक्टर सुषमा बिस्सा, मनोहर लाल वर्मा, भुवनेश यादव, वीणा यादव सहित कई पदाधिकारी शामिल थे। सफल यात्रा पर स्वागत किया गया, बधाई दी गई, माल्यार्पण से उनका अभिनंदन किया गया। उल्लेखनीय है कि 28वीं सिंधु दर्शन यात्रा में देश भर के प्रतिनिधि शामिल हुए। सिंधु नदी पूजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पेंगोंग झील भ्रमण, खारदुंग ला पास, कारगिल युद्ध स्मारक, श्रीनगर व कटरा से वैष्णो देवी माता मंदिर तक की पद यात्रा पूरी कर जम्मू भ्रमण के साथ यह यात्रा संपन्न हुई। मंडल रेल प्रबंधक की अदम्यता के कारण से आज वेस्टर्न एम्प्लॉयज यूनियन ने प्रदर्शन किया। मंडल रेल प्रबंधक की अदम्यता नीति के विरोध में गुरुवार शाम को नॉर्थ वेस्टर्न एम्प्लॉयज यूनियन के बैनर तले डीआरएम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया गया। अतिथियों ने स्थानांतरण नीति, 10% इनटेक सहित अनेक मुद्दों पर डीएमआर में स्पष्ट रुख नहीं होने पर रोष जताया। मंडल मंत्री प्रमोद यादव की छवि खराब करने के लिए रेल कर्मियों ने इस प्रदर्शन में कहा कि यदि डीएमआर हमारी छवि की ओर ध्यान नहीं देंगे तो यह प्रदर्शन हमेशा जारी रहेंगे। पेट्रोल में पानी होने की बात को लेकर के एक बार की रेलवे स्टेशन के सामने जो पेट्रोल पंप है वहां पर हंगामे जैसी स्थिति बन गई। बीकानेर के रेलवे स्टेशन के सामने बने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी होने की बात सुनकर हंसी आ गई। बड़ी संख्या में लोग पेट्रोल पंप के आगे इकट्ठे हो गए। एक युवक ने आरोप लगाया कि पेट्रोल पंप से पेट्रोल में पानी मिलाया जा रहा है। इस तरह की बात को लेकर हंगामा हुआ, जबकि पेट्रोल पंप मालिक ने कहा कि इस तरह की कोई मिलावट की नहीं की जा रही। हालांकि एक बोतल में पेट्रोल लेकर आया और उसमें पानी भी साथ में दिखाई दे रहा था। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक का आयोजित किया। इस बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। जिला कलेक्टर नम्रता वृष्टि ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जलदाय, विद्युत, सार्वजनिक निर्माण सहित समस्त लाइन डिपार्टमेंट एमएलए और एमपी लैंड के कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला परिषद को उपलब्ध करवाई जाए। स्वीकृत कार्यों, भूमि एवं तकनीकी रिपोर्ट भी प्राथमिकता से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत करवाए जाने वाले पौधारोपण की तैयारियों की भी समीक्षा की और कहा कि इसमें प्रत्येक विभाग की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। मनरेगा के तहत लगाए जाने वाले 3.40 लाख पौधों के बारे में जाना। उन्होंने बताया कि 1.09 लाख पौधे शैक्षणिक परिसर में लगाए जाएंगे, वहीं शेष पौधे चारागाहों, पंचायतों, शमशान भूमि सहित अन्य स्थानों पर भी लगाए जाएंगे। दिखाते हैं आपको इस बैठक की कुछ तस्वीर। अब बात करते हैं बीकानेर की रेल फाटकों की। यूं तो ये समस्याएं वर्षों पुरानी है, दशकों पुरानी समस्या के समाधान के लिए अब तक कोई भी ठोस समाधान नहीं निकला है। लगातार चुनाव से पहले ये मुद्दे बनते हैं, इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़े जाते हैं और ये चुनाव में कोई जीत जाता है तो कोई हार जाता है, लेकिन इसमें हार होती है तो वो है बीकानेर की जनता की। बीकानेर को 2 भागों में विभक्त करने वाले कोटगेट के रेल फाटक जब भी बंद होते हैं तो यहाँ इस गर्मी और उमस के बीच में लोग बेहाल हो जाते हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि इस जाम में फंसे छोटे और मासूम बच्चों की हालत देखती ही बनती है। आज दोपहर में भी तकरीबन पौन घंटे रेल फाटक बंद रहे, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। कोटगेट के अंदर तक लगी लंबी कतारें, आवागमन के हालात ये थे कि जो लोग कोटगेट के अंदर की तरफ जाने वाले लोग थे उनको भी इस जाम में फंसना पड़ा, उनको भी इस तकलीफ को सहन करना पड़ा। हालांकि यातायात पुलिस विभाग के कार्मिक यहाँ पर अपनी कोशिश करते हैं, लेकिन ये कोशिशें नाकामयाब दिखाई देती हैं। देखते हैं हमारे शंकर सारस्वत की रिपोर्ट। कोटगेट जो फाटक है यहाँ पर आपको मैं दिखा रहा हूँ, करीब 20 से 25 मिनट हो गए हैं। यातायात पुलिस विभाग के कार्मिक यहाँ तैनात तो है, लेकिन यहाँ के यातायात और यहाँ के जाम को लेकर के बेहद तनावग्रस्त स्थितियाँ बनी रहती हैं। लोगों का तीनों तरफ से आने का सिलसिला जारी है, लेकिन यातायात और आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। आप देखें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी देर से जब भी ये फाटक बंद होता है, इस फाटक के बंद हो जाने के बाद जो जाम लगता है, इस जाम की कंडीशंस और ज़्यादा बुरी हो जाती है। आप कोटगेट के अंदर तक का ये आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बीकानेर संभाग में दिन भर की खबरें हम आप तक लेकर के आते हैं मेरे YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव पर। आप इसे देख करके सब्सक्राइब जरूर करिए और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिए और हमें अपने सुझाव भी भेजिए कि हमारी दिन भर की यह मेहनत आपको कैसी लगती है। बीकानेर की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए और बीकानेर के सूरत हाल जानने के लिए देखते रहिए मेरा YouTube चैनल ज्योति रंगा लाइव। दीजिए इजाजत, नमस्कार।